तो गाइज, आज से हम रिबॉर्न विथ माइटी स्पीयरहेड जेनिथ मनहवर को 2-4 दिनों के लिए ब्रेक पर छोड़ रहे हैं। लेकिन आज से हम एक बिल्कुल नई मनहवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक ऐसी मनहवा जिसमें आपको मिलेगा वीक से ओवरपावर्ड में कैरेक्टर, साथ ही मॉन्स्टर्स, डंजन और हंटर वाला कॉन्सेप्ट। तो स्टोरी में आगे तक बने रहना। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का बहुत तेज स्पीड में बाइक चला रहा होता है। बाइक चलाते वक्त वो बोल रहा होता है, ग्रीन लाइट फिर वो गुस्से में बोला, इस बेकार सुपर पावर का क्या फायदा जिसे लड़ाई में बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। वो उदासी भरा चेहरा बनाते हुए इतना ही बोलता है और फिर हमें सुपर पावर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक सर बोल रहे होते हैं, सुपर पावर स्कूल एंट्रेंस परीक्षा कॉन्फ्रेंस, आप सभी बेहतरीन छात्र हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है और आज आपका एक असाधारण टैलेंट टेस्ट होने वाला है। यहां हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है जहां बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, यह फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक स्टेज पर एक गोल से क्रिस्टल के सामने खड़े होते हैं। पीछे से सर बताते हैं असाधारण प्रतिभाओं को 5 लेवल में बांटा गया है, व्हाइट डस्ट, ब्लू स्पिरिट, पर्पल सोल, रेड डेटी और ब्लैक सेंट। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे में कैरेक्टर को चीयर कर रही होती है और बोलती है, कम ऑन। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे उस गोल से क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देते हैं। सर बोलते हैं, हम सिर्फ ब्लू स्पिरिट लेवल और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हैं, सबसे निचला स्तर। व्हाइट डस्ट इतना कहते ही मैं कैरेक्टर का क्रिस्टल व्हाइट डस्ट में बदल जाता है और सर बोलते हैं एडमिशन नहीं मिला। आगे हम देखते हैं कि दूसरे बच्चों के क्रिस्टल ब्लू हो चुके हैं और एक बच्चे का क्रिस्टल तो पर्पल हो जाता है। तभी सारे लोग हंसने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं, ये मजेदार है। मिंग उन कुछ लोगों में से एक है जिनके पास व्हाइट डस्ट लेवल का टैलेंट है और कहा जाता है कि उसके पास छिपी हुई अलौकिक शक्ति। तभी एक दूसरा लड़का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, टीचर ने व्हाइट डस्ट के बारे में क्या कहा था? फिर हमें दिखाया जाता है कि MC हैरान खड़ा होता है और उसके कानों में चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगती हैं। अलौकिक शक्ति साफ दिखाई नहीं देती और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि व्हाइट डस्ट का मतलब अच्छी किस्मत है। अच्छा होगा कि वह किसी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ले। एक असाधारण हीरो बनने के सपने देखना बंद करो। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत परेशान सी लग रही होती है। पीछे से आवाज आती है, उसने तो बेशर्मी से पर्पल सोल टैलेंट वाली स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने भी कबूल कर लिया। कोई उसे लूजर बोल रहा होता है तो कोई उसके पावर का मजाक उड़ा रहा होता है। इसके बाद हम वापस उसी समय में आ जाते हैं जहां से हम फ्लैशबैक में गए थे। यहां MC बोलता है, अच्छी किस्मत है, और वो अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा देता है। फिर बोलता है, सच में कितनी यूजलेस पावर है। तभी वो गंभीर होकर सोचता है, मैं उस जानवर से कैसे निपट सकता हूं जो गगनचुंबी इमारतों को तबाह कर सकता है। इतना सोचते ही उसे आसमान में एक उल्कापिंड दिखाई देता है। उसे देखकर वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, उल्कापिंड के टुकड़े, मुझे तो गोलियां भी नहीं लग सकती। उल्कापिंड के टुकड़ों का लगना तो और भी नामुमकिन है। इतना कहते ही वो अपनी बाइक को आगे बढ़ा देता है। उसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उल्कापिंड उसके ऊपर गिर जाता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। हम देखते हैं कि मैं कैरेक्टर जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसी उल्कापिंड से एक ब्लू कलर का गेंद जैसा मॉन्स्टर निकलता है जो मैं कैरेक्टर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही हमें एक सिस्टम जैसा इंटरफेस दिखाई देता है, हिडन सुपरनैचुरल पावर, लक डिवावर, फेल्ड कंट्रोल। फेल्ड तभी हमें एक लड़की की शैडो दिखाई देती है जिसे देखते ही सिस्टम बीप बीप की आवाज करने लगता है। सिस्टम बोलता है, दुश्मन करीब आ रहा है। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि इस व्यक्ति को होस्ट बनाया जाए और धैर्य के साथ साथ रहा जाए। फिर सिस्टम बोलता है, एक्सप्लोरिंग सक्सेस। वो बड़ी ब्लैक कलर की शैडो MC के पास आती है और बोलती है, होस्ट में लड़ने की कोई क्षमता नहीं है और इसे आसानी से मारा जा सकता है। अलौकिक शक्ति प्रदान की जा रही है। इतना कहते ही वह मेन कैरेक्टर को पावर दे देती है। उसके फिस्ट्स में जबरदस्त एनर्जी भर जाती है। इस पावर का नाम होता है प्रोफाउंड फिस्ट। MC के अंदर से तेज रेड ऑरा निकलने लगता है। वो लेडी मुस्कुराते हुए बोलती है, हम अब उसे लड़ने में अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बेड पर लेटा होता है और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। डॉक्टर बोलता है उसकी शारीरिक हालत ठीक है, लेकिन उसके सिर पर कुछ चोटें लगी हो सकती हैं। वह लंबे समय तक कोमा में रह सकता है। नर्स बोलती है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तभी एक दूसरी नर्स अचानक गेट खोलकर अंदर आती है, डॉक्टर जाओ, एस्ट्रोनॉमी टीम ने उस आपदा राक्षस के खून का एक कैन भेजा है। वे चाहते हैं कि आप इसे टेस्ट करने में मदद करें। डॉक्टर बोलता है, जरूर। इसके 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और बहुत उदास होती है। फिर 1 महीने बाद का सीन आता है जहां 5 लड़के हॉस्पिटल में मेन कैरेक्टर से मिलने आते हैं। वे बोलते हैं, हम सब देख सकते हैं कि मिंग सच में एक असाधारण हीरो बनना चाहता था। वह बहुत लापरवाह था। अगर उसका मूड खराब भी था तो भी उसे सावधान रहना चाहिए था। तभी एक लड़के की नजर उस पड़े हुए गुलदस्ते और लेटर पर जाती है। वह लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। पीछे से दूसरा लड़का बोलता है, मुझे उम्मीद है कि जब वह जागेगा तो कड़ी मेहनत करेगा। मेडिकल खर्च सस्ते नहीं होते। मैंने सुना है कि उसकी बहन उसके लिए कई नौकरियां कर रही है। लेटर पढ़ने के बाद वह लड़का बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लू क्यान ने इस लूजर के कन्फेशन का जवाब दिया। यह कहना मुश्किल है कि वह होश में आएगा या नहीं। ऊपर से उसे सुपर पावर डिसेबिलिटी भी है। इतना कहते ही वह गुस्से में लेटर फाड़ देता है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग के बाहर गतर से भालू जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। लोग अनाउंस करते हैं, दक्षिणी उपनगरों में बड़ी संख्या में म्यूटेंट आपदा राक्षस दिखाई दिए हैं। कृपया सभी लोग जल्दी से जगह खाली करें। हॉस्पिटल में भी अफरा तफरी मच जाती है। सायरन बजने लगता है। एक नर्स भागती हुई दिखती है। डॉक्टर जाओ बोलता है, किंग बस वहीं खड़ी मत रहो। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, डॉक्टर प्लीज यहां से भागिए। सीन शिफ्ट होता है। भागती हुई नर्स बोलती है, वार्ड 409 में बेहोश मरीज को वहीं छोड़ दिया गया है। अगर वह कभी होश में न भी आए तो भी उसे वहां नहीं छोड़ सकते। वो हॉस्पिटल गेट खोलकर रूम में जाती है। वहां मिंग बेड पर लेटा होता है। मिंग अभी भी कोमर में होता है। नर्स उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर सामने लगे मीरा पर जाती है। वह देखती है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा है। मॉन्स्टर बोलता है, यमी यमी। नर्स डर जाती है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे खाने वाला होता है, उसी पल मिंग का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, बूम। हम देखते हैं कि मिंग कोमर से बाहर आ चुका है। ये पंच किसी और ने नहीं, मिंग ने ही मारा होता है। वह अपनी डेवल जैसी आंखों से अपने पंच को देखता है और यहीं चैप्टर 1 खत्म होता है। गाइस, ये तो बस शुरुआत है और आगे मिंग बहुत ओवरपावर्ड बनता है, जिससे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। ये सीरीज बहुत ही तगड़ी है। अगर अगल पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में स्पैम कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।